नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जून 2024 का, जिसमें बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जून माह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है आपका पहला सवाल, राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन कि 30% से बढ़ाकर कितना किया है, 50% तक किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह प्रदेश के किस व्यक्ति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित हुआ था समारोह, उसमें नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लेखराज महेश्वरी को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सीईटी के एग्जाम के हिसाब से। ध्यान रखिए कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, उन सभी का संकलन किया गया है ना। तो चूज द बेस्ट, बाकी लूज द रेस्ट वाला। तो यहाँ पर देखिए अगला आपका जो रहेगा आंसर, इसमें है आपका कहाँ पर ब्रह्मलोक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, तो वो है पुष्कर अजमेर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर ब्रह्मलोक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ, श्रीमती दिया कुमारी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जिसमें किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की योजना की गई है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए इन सारे क्वेश्चन की आपकी जो व्याख्या है वो आप यदि टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको रिजल्ट और सॉल्यूशन वाला वीडियो, सॉल्यूशन वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर बिल्कुल शानदार व्याख्या भी नीचे दी गई है। तो हाल ही में बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, प्रहलाद सिंह जोरडा को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है। और इनकी रचना कौन सी, कृति कौन सी है, मारी ढाणी। कौन सी रचना, मारी ढाणी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। प्रहलाद सिंह जोरडा, याद रखना, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है मारी ढाणी किसकी कृति है, तो प्रहलाद सिंह जोरडा की है। और राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मारी ढाणी वाला है। आगे बढ़ते हैं, कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित विश्व वृक्ष मित्र समारोह वॉलंटियर ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, उमा व्यास को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा फलोदी जिले की बाप तहसील के गांव बडला में कितने मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। तो एनटीपीसी के द्वारा की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन, 500 मेगावाट की यहाँ पर एक सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हाल ही में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने राजस्थान में 4 नई सोलर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की है। और इन चारों सोलर परियोजनाओं से 2950 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 महिला राजस्थान से सांसद बनी हैं। कौन कौन है तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है मंजू शर्मा, जयपुर से भाजपा की, और एक है संजना जाटव, भरतपुर से कांग्रेस की, और तीसरी है महिमा कुमारी, राजसमंद, भाजपा से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एक ये बनता है कि वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर में आयोजित हुआ। दूसरा, इसका जो प्रतिनिधित्व है इसमें भारत का, वो किसने किया है, तो आपको बताना है सौम्या गुजर ने किया है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 जून 2024 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगाराम मूलचंदानी को 27 जून 2024 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके लिए, तो जरूर से इसको इम्पोर्टेंट लगा देना। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी को। और इसकी जो व्याख्या है वो सारी आपको मैंने बता दी पहले कि कहाँ पर देख सकते हैं आप। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर का नाम क्या रखा गया है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में, एसएमएस अस्पताल में जो आईपीडी टावर बन रहा है उसका क्या नाम रखा गया है, ये आपको पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आयुष्मान टावर, आईपीडी टावर का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, या वहाँ कहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के अंतर्गत, ए ऑप्शन राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष क्वेश्चन बनता है, शानदार, तो ये भी पूछा जा सकता है, ए ऑप्शन कोटा बूंदी जो है ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। और 18वीं लोकसभा का आपको पूछ दे कि अध्यक्ष कौन बने, तो भी आपको बताना है श्रीमान ओम बिरला को बनाया गया है, और इनका संसदीय क्षेत्र है आपका कोटा बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर, हाल ही में राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसने किया है। ई बुलेटिन का लोकार्पण किसने किया है, तो यहाँ पर आपका रहेगा श्री वासुदेव देवनानी के द्वारा राजस्थान में हाल ही में विधानसभा के ई बुलेटिन का लोकार्पण किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, वासुदेव देवनानी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2024 से 26 के लिए राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारियों का चयन किया गया है। तो आपका यहाँ पर रह जाएगा बी ऑप्शन राइट, 4 अधिकारियों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो 22वीं कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना था। तो इसमें आपका राइट आंसर है उदयपुर, है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ना यहाँ पर था, यहाँ पर पीडीएफ में शो नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन उदयपुर। ठीक है, तो 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में किया गया। बढ़ते आगे, राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है राजस्थान का, तो वो आपका है नवीन महाजन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। और ये किन की जगह पर नियुक्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रवीण गुप्ता का स्थान यहाँ पर ये लेंगे। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने हेतु 21 जून को राज्य सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपनी लाडो
प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है शिक्षा से वंचित बालिकाओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कृषक उपहार योजना के तहत किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो आपका यहाँ पर राइट रहेगा बी ऑप्शन, मंजीत पाल को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कृषक उपहार योजना में प्रथम तो मंजीत पाल को दिया गया था और द्वितीय पुरस्कार शाह मोहम्मद को दिया गया था और तृतीय पुरस्कार जो है प्रभुलाल को दिया गया था। तो प्रथम पुरस्कार में तो आपको जो है 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो उसमें दी जाती है आपको 1.5 लाख रुपए। कितना दिया जाता है? 1.5 लाख रुपए। और तृतीय पुरस्कार की बात करें तो उसमें दिया जाता है 1 लाख, जो कि किसको मिला है? प्रभुलाल को। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम पुरस्कार यानी कृषक उपहार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार जिसे दिया जाता है उसको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये इस बार मंजीत पाल कोटा वालों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 28 जून 2024 को किसकी अध्यक्षता में राज्य में नए जिलों के पुनर्गठन से संबंधित कमेटी गठित की गई थी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, श्री ललित के पवार की अध्यक्षता में नए जिलों के पुनर्गठन से संबंधित कमेटी गठित की गई है। कब की गई? 28 जून 2024 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके सीईटी एग्जाम के हिसाब से, तो जरूर से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसमें आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 29 जून 2024 को राजस्थान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया 29 जून 2024 को। और ये हुआ कहाँ पर था? तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सोनाली सुतार को केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2024 का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य व पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हुआ है कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य व पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो कौन थे ये आपको बताना है। तो श्री जसवंत राठी, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, श्री जसवंत राठी। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2000 रुपये, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में यह आएगा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तो 6000 रुपये है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो 6000 रुपये मुख्यमंत्री वाला नहीं है, वो आपका है प्रधानमंत्री वाला। कौन सा होता है वो? प्रधानमंत्री वाली योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रति वर्ष 6000 रुपये किसानों को दिया जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की है तो इन्होंने कितनी देना किया है? 2000 रुपये, वो भी 3 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त 1000 रुपये, फिर दोनों किस्त जो आपकी रहेगी वो रहेगी 500 की। तो इस प्रकार से आपको जो है इसमें 2000 रुपये मिलेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें, कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि 6000 रुपये प्रधानमंत्री वाली किसान सम्मान निधि में और मुख्यमंत्री वाली में 2000 रुपये दिया जाता है। बात करें राजस्थान के नवगठित 17 जिलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के संयोजक कौन है? तो यहाँ पर आपका रहेगा राइट आंसर श्री प्रेमचंद बैरवा, डी ऑप्शन राइट रहेगा, जो राजस्थान के नवगठित 17 जिलों की समीक्षा के लिए गठित किए गए और कैबिनेट की सब कमेटी के संयोजक हैं।
बात करते हैं आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा कब किया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 19 जून 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। 19 जून 2024 आपका राइट रह जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में राज्यपाल चेंज हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे, आभा आईडी बनाओ अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है आपको आभा आईडी से संबंधित। तो इसमें है, इस अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 से हुई। सेकंड है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत 14 अंकों की आभा आईडी बनाई जाएगी। सी है, चिकित्सा विभाग की ओर से 2 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। और डी है, आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो इसमें आपका जो असत्य है वो रहेगा ए ऑप्शन। इस अभियान की शुरुआत जो है 5 जून 2024 को नहीं की गई है, ये की गई है 30 जून 2024। ध्यान रखिएगा, 30 जून 2024 से की गई है आभा योजना की शुरुआत। फिर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में 14 अंकों की आभा आईडी बनाई जाएगी और इसमें चिकित्सा विभाग की ओर से 2 माह तक ये अभियान चलेगा। आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो कहीं पर भी पूछ दे तो याद रखना, और सीधा सीधा शुरुआत वाली चीज पूछ दे तो 30 जून 2024 बता देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ राजस्थान गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, इसका बीकानेर में खोला जाएगा। फिर 31 नंबर है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे के बाद खाली हुई बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कौन सी पार्टी की विजय हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीटी के एग्जाम के हिसाब से। तो इसका आपका राइट आंसर होगा भारत आदिवासी पार्टी की जीत हुई थी। और देखिए, ये पूछा जाएगा कि बागीदोरा विधानसभा सीट पर किसने इस्तीफा दिया था? तो आएगा महेंद्रजीत सिंह। और कहाँ पर ये उपचुनाव हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है बागीदोरा विधानसभा सीट पर। और कौन सी पार्टी की विजय हुई बाद में? भारत आदिवासी पार्टी की विजय हुई। तो बीएपी भारत आदिवासी पार्टी कि जय कृष्ण पटेल ने 51,434 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो याद रखिएगा, बागीदोरा विधानसभा सीट पर जीत हुई भारत आदिवासी पार्टी की, और इसके जो जय कृष्ण पटेल हैं उनकी यहाँ पर विजय हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18वीं लोकसभा में राजस्थान के कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन 4 को। कौन कौन से? गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री जोधपुर से। सेकंड है भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री अलवर से। थर्ड है अर्जुन लाल मेघवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बीकानेर। और एक है भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री अजमेर से। इनको जो है सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नशा रोकथाम हेतु स्कूलों में किस दिन नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी? तो 33वें जो क्वेश्चन है आपका इसमें, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे शनिवार को, यानी कि चौथे शनिवार को महीने के यहाँ पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान स्कूलों में चलाया जाएगा। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन। राज्य सरकार नवनियुक्त राज्य कर्मियों के प्रोत्साहन हेतु राज्य भर में किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो आपका इसमें राइट आंसर है रंगो उत्सव कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा नवनियुक्त राज्य कर्मियों के प्रोत्साहन हेतु। आगे बात करें नेक्स्ट, शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले से की गई? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई थी राजस्थान में? तो वो की गई थी चित्तौड़गढ़ जिले से शुरू की गई थी। तो निपुण अभियान चित्तौड़गढ़ जिला, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी को नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका आपका दोस्तों राइट आंसर होगा समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम। इसके तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में उनकी उपस्थिति रहे और उनका ठहराव सुनिश्चित हो, इसके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें जो है प्रत्येक 3 महीने का आकलन किया जाएगा और उसके बाद जिनकी उपस्थिति ज़्यादा होगी उन टॉपर 5 विद्यार्थियों को 20-20 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और ये जो है वर्ष में 3 बार होगा, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर माह की अमावस्या को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम जो है चलाया गया सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को नियमित स्कूल आने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो स्कूली बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में उनकी उपस्थिति रहे, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप का संबंध है। तो यहाँ पर राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप का संबंध किससे है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी ऑप्शन राइट रहेगा, अवैध शराब की रोक से संबंधित है। फिर है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के कितने शहरों में प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्रारंभ किया जाएगा? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ई बस सेवा का प्रारंभ किया जाएगा, तो कितने? 9 शहरों के अंतर्गत किया जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों के सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए। तो विद्या समीक्षा केंद्र। आगे बढ़ते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कितने विधायक लोकसभा सांसद चुने गए? कितने विधायक थे जो लोकसभा सांसद चुने गए? तो आपका इसमें 40 नंबर में आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 जो विधायक हैं वो लोकसभा सांसद चुने गए। अब इसमें कौन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से हैं, और यहाँ पर दूसरा में मुरारी लाल मीणा, 84 से राजकुमार रोत, और खीवसर से हनुमान बेनीवाल, और देवली उनेरा से हरीश मीणा। फिर बात करते हैं आगे, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गए क्योंकि ये पीडीएफ है, ऊपर नीचे रह गई, कट गया क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो था पीएम एकता मॉल पहल के तहत राजस्थान में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर था आपका जयपुर में। फिर प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा हाल ही में 1611 मिनट तक योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। कितना? 1611 मिनट तक योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? यानी कि जो अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स चलते हैं उनके आधार पर राज्य में कौन से जो खेल हैं उनके लिए आयोजन की घोषणा की है। तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर खेलो इंडिया है तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाए, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला पहलवान जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दीक्षा फौजदार का जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में इनका चयन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की महिला पहलवान है दीक्षा फौजदार, जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, म्यूजियम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सिटी प्लेस म्यूजियम की 26 दुर्लभ कलाकृतियों को किस संग्रहालय में रखा गया है?
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय बड़ौदा में रखा गया है। फिर है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए और पीडीएफ मिस्टेक हुई है, तो इसका क्वेश्चन रहेगा आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान कौन सा जिला है। यानी कि जो एसडीजी इंडेक्स है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर 2024 में कौन सा जिला रहा है। तो इसमें रह जाएगा आपका सी, झुंझुनू जिला जो है राजस्थान एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। बढ़ते आगे, आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी बाल कथा साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर विमला भंडारी को आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी बाल कथा साहित्य सम्मान दिया जाएगा। फिर है राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है। यानी वंदे भारत जो अपनी ट्रेन है उसका मेंटेनेंस डिपो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ बनाया जा रहा है। पहला है, सबसे पहले नहीं, पहला ही बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर है, खातीपुरा जयपुर में स्थित है। देखो एक अपन ने पहले एक क्वेश्चन भी आया था खातीपुरा वाला, चाहे तो आपको मैंने शायद करंट अफेयर्स की अपनी यूट्यूब की जो डेली क्लास चलती है उसमें भी बताया। तो खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर के नज़दीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आ भी गया है क्वेश्चन कि राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है, खातीपुरा जयपुर में बनाया जा रहा है। जून 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा कितने मेगावाट ऊर्जा के 4 सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। मैंने बताया भी था आपको 2950 मेगावाट वाला बताया था, तो वही आपका इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भूगर्भ जल सर्वेक्षण, क्या क्वेश्चन है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक डार्क जोन किस राज्य में है। तो इसका आंसर है आपका राइट, राजस्थान राज्य के अंतर्गत है, ये ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने जून महीने के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके राजस्थान समसामयिकी के, राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो सारे यहाँ पर कवर किए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों आज जो मैंने आपको जून महीने की करंट अफेयर्स की जहाँ यहाँ पर क्लास ली है, इसका आप जो है क्वेश्चनों की गुणवत्ता और जो क्वेश्चनों का पैटर्न है, जो क्वेश्चनों के सारे संकलन हैं, उसको देखकर आप जो है अपनी जीके की, करंट जीके की जो टेस्ट सीरीज है अपनी, उसके मूल्यांकन कर सकते हैं कि वास्तव में आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होगी ये टेस्ट सीरीज। और माहवार इसी प्रकार से सारे प्रत्येक महीने के आपके उसमें टेस्ट आपको ऐड मिलेंगे। तो जरूर से आप ज्वाइन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के इसमें मंथवार टेस्ट आपको इससे करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। तो जरूर से इसको ज्वाइन करिएगा, नाम मात्र शुल्क के साथ आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।